तब विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को ये बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहां पर छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषि राय नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है, राजकुमारी सिर्फ इन पर ही रिझेगी। और उनकी बातों से नारद जी मन ही मन में बहुत खुश हुए और स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण करके आ गए। विश्व मोहिनी ने क्रूप नारद की ओर देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा और अपनी क्रूरता देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई थी। वे उसी वक्त विष्णु जी से मिलने चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियों को देख नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो भी किया है उसका फल आप जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही मदद लेनी पड़े। नारद के शाप को श्री विष्णु ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए शाप को याद करके नारद जी को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास आकर उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे शाप मिल चुका है। अब हमें अपने शाप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी बोले, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान, ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा YouTube वीडियो कैसा लगा? इस तरह की वीडियो से दोस्तों हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।